औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दो तीन एम्प्लॉइज़ ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि हम जनरल वीपीएस, एक जो वीपीएस है वो तो सिविल सर्वेंट के लिए है जो जिससे सीपी फंड अडॉप्टेड है, और एक जनरल वीपीएस है जो कि तमाम पाकिस्तानियों यानी जिसका एज 18 से ऊपर है हर कोई उसका पार्टिसिपेंट बन सकता है। तो उनका क्वेश्चन था कि क्या हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह के हो कि एट सोर्स जिस तरह सीपी फंड में हमसे डिडक्शन हो रही है इस तरह एट सोर्स डिडक्शन हो के जो जनरल वीपीएस है उसमें उसको ट्रांसफर किया जा सके। तो गवर्नमेंट में तो इस तरह की कोई अरेंजमेंट नहीं है, सीपी फंड में है, लेकिन जनरल वीपीएस के लिए इस तरह की कोई अरेंजमेंट नहीं है। इसका मैं एक और सिंपल सोल्यूशन बता देता हूँ और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यूबीएल, एमसीबी और अलमीज़ान के सीईओज की मैसेजेस भी कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, मैंने पहले बता दिया वीपीएस जो है वो दो टाइप के हैं, एक जनरल वीपीएस है और एक सीपी फंड का जो वीपीएस है जो अडॉप्टेड है उसी जनरल वीपीएस से, लेकिन उसमें थोड़े कस्टमाइजेशन है, मैनेजमेंट फी और कुछ फीचर्स है जो कि कस्टमाइज्ड है। तो सीपी फंड में तो आप है ही, लेकिन जो एम्प्लॉइज अगर वो सीपी फंड में नहीं है, पुरानी एम्प्लॉइज है और वो वीपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, तो बेशक वो कर सकते हैं। और उनसे एटसोर्स डिडक्शन का जो फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने पूछा था सीईओ से जो कि एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उनसे ये क्वेश्चन पूछा था। मैं वो क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। इज इट पॉसिबल फॉर अ बैंक टू डिडक्ट अ पोर्शन माई सैलरी and direct it to my AMC account if I have both my salary account and AMC account with the same bank? और पूरा ये मैसेज आप पढ़ ले, इसको मैंने जूम भी कर दिया है ताकि आपको विजिबल हो। तो ये हमने कहा था उससे कि क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि से HBL है या UBL है उसके बैंक के साथ मेरा सैलरी अकाउंट है और के AMC के साथ भी मैं अपना वीपीएस अकाउंट ओपन कर लूँ। जनरल वीपीएस की बात कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली जो जैसी सैलरी मेरे आते हैं मेरे बैंक अकाउंट में तो उसका सर्टन पोर्शन 1000, 2000, 3000 जो भी हो वो मैं अपनी मुताबिक मर्जी के मुताबिक उनको कह दूँ कि ये पोर्शन आप डायरेक्ट करें मेरे एमसी वीपीएस अकाउंट पे। तो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है? और ये मतलब इस तरह हो गया कि एटसोर्स डिडक्शन हो गई। जैसे मेरे अकाउंट में 50-60 हज़ार तनख्वाह रही है उसमें से 1000-2000 डायरेक्टली उसी एमसी को हर महीने जाएंगे। तो हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि या क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी बैंकों के पास है? तो ये साकिब सलीम साहब सीईओ एमसीबी है, वो कह रहे हैं कि यस दिस इज वेरी मच पॉसिबल। हाँ, ये बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब एमसीबी में आप बैंक में अकाउंट खोलने से नहीं तो आपका जो एमसी अकाउंट है वो आप वीपीएस जनरल वीपीएस के लिए एमसी के साथ ओपन कर ले। तो ये वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम कनेक्ट कर लेंगे, जैसे इससे रहेंगे तो जो पोर्शन आप बताओगे तो वो वहाँ पर डाइवर्ट होंगे। अच्छा, फिर वो यासिर कादरी साहब यूबीएल का सीईओ कह रहे हैं कि टेस्ट बिल्कुल इस तरह हो सकता है। और ये मोहम्मद शुएब साहब अलमीज़ान का सीईओ है तो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये भी हो इट इज पॉसिबल फॉर बोथ CS एंड वीपीएस। बिल्कुल वो भी कह रहे हैं कि ये हो सकता है। तो इन तीनों में अगर हो सकते हैं तो मतलब ये कि सबके साथ ये पॉसिबिलिटी है और हो सकते हैं। तो और ये इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, वीपीएस के अलावा आपके पास म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड इस तरह है ना, जिस तरह आपके किसी बैंक के साथ अकाउंट है तो किसी एमसी के साथ आप अगर म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर देते हो तो उसमें आपको आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट सब फंड में, और आप कभी भी उसको निकाल सकते हो। आज मैंने उसमें अकाउंट ओपन सपोज कर लिया और पैसे मैंने उसमें डलवा दिए, कल मैं उसे निकलवाना चाहता हूँ तो एटीएम भी उनके एग्जिस्ट करते हैं, थ्रू एटीएम आप उसको निकलवा सकते हैं। लेकिन वीपीएस में ये नहीं है। वीपीएस में वंस आपसे ट्रांसफर हो गया तो अगर आप विड्रॉ भी करोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगा क्योंकि उनका टैक्स बेनिफिट है, टैक्स एग्जेम्पशन है। म्यूचुअल फंड में नहीं है। म्यूचुअल फंड इस तरह है कि आपने एक बैंक में अकाउंट ओपन किया है, वो आपके पैसों पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन जब भी आपके दिल चाहे तो आप निकलवा भी सकते हो। वीपीएस पेंशन स्कीम है और उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 63 बहुत ज्यादा क्लियर है कि इसमें आपको टैक्स पे बेनिफिट्स पे मिलेंगे और टैक्स एग्जेम्पशंस भी है। कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड टैक्स और इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट टैक्स है ये चीज़ें एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आप वीपीएस में पार्टिसिपेंट्स हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फिर आप तो विड्रॉ कर सकते हो कभी भी, और आप ये अर्निंग वहाँ पर भी कर सकते हो जो सैलरी से जैसे आपके अकाउंट में आते हैं तो डायरेक्टली सर्टन पोर्शन वहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड या वीपीएस अकाउंट में डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें ये चीज़ें है तो इस पर आप देख ले और कर ले। अगर कोई इस तरह के एम्प्लॉइज, बहुत से एम्प्लॉई ये भी
ہم نے دیکھے سنے کہ کہتے کہ جو اور پینشن اسکیم ہے اس کے جو امپلائیز وہ کہہ رہے کہ کیا ہم سی پی فنڈ کا بھی حصہ بن سکتے ہیں، تو سی پی فنڈ کا تو نہیں بن سکتے، آپ نے دونوں میں سے ایک چوز کرنا ہے، یا سی پی فنڈ یا اور پینشن اسکیم پرانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو 7 جون 2022 سے پہلی بھرتی ہو چکے ہیں. لیکن اگر وہ شوقین ہے وی پی ایس سی پی فنڈ کا بھی تو جنرل وی پی ایس میں اوپن کر لے، وہ آپ پر ان کے لیے آزادی ہے، وہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. شکریہ.